किताबों में तो बिल्कुल बेहतर हो रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड अभी तक इसकी कोई रियलिटी नहीं मिली है। हम एक कंसिस्टेंसी के साथ लोगों के लिए पॉलिसी मेकिंग के ऊपर अमल नहीं करेंगे, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हैबिचुअल हो गए हम करप्शन करने के लिए। वो पाकिस्तान में कहते हैं ना, नेक वो है जिसको मौका नहीं मिला। पेट्रोलियम की मसनूआत तो देखें दुनिया भर में ही बढ़ रही है, बट हमें ज्यादा हिट इसलिए करता है कि हमारी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, बाइंग पावर नहीं। हुकूमत की जानिब से मुसलसल ये दावे सामने आ रहे हैं कि मईशत मुस्तहकम हो रही है, बेहतर मौशी पॉलिसियों से आम आदमी के हालात बेहतर हो रहे हैं। महंगाई 38% से कम होकर महज 2% तक आ गई है, मगर जमीनी हकाइक इसके बरक्स हैं और अवाम हुकूमत के दावे मानने से इनकार कर रहे हैं। तो नाज़रीन, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत तैमूर डार साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डार साहब, आपसे पहले ये जानना चाहेंगे, हुकूमत का दावा है कि मईशत जो है इस्तेहकाम के रास्ते पर है, तरक्की कर रही है, बेहतरी हो रही है। तो मुझे ये बताइए, ये जो माशी इशारे हैं जो बेहतर हो रहे हैं, आप क्या इस बात से इत्तफाक करते हैं? देखिए, किताबों में तो बिल्कुल बेहतर हो रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड अभी तक इसकी कोई रियलिटी, जो लोअर मिडिल क्लास का तबका है उनको इसकी कोई अभी तक पॉजिटिविटी नहीं मिली है। अच्छा। तो जब तक वो इस चीज़ को महसूस नहीं कर सकेंगे तब तक जो है मुल्क के अंदर एक ग्राउंड लेवल के ऊपर बेहतरी नहीं आना शुरू होगी। हमारी जो शरह सूद है वो 22%, 23%, 12% में तो आ गई है, बट अभी तक गरीब आवाम को उसका फ़ायदा नहीं हुआ। अभी नीचे तक जाने में, इसका पहुंचने में जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा। पैसा जो निकला बैंकों से वो सारा पहले स्टॉक एक्सचेंज में चला गया, तो जब भी वहाँ पे हमें बहुत तेज़ी नजर आई। तो जब ये पैसा निकलेगा, बाकी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जाएगा, तो तभी नीचे तक जो है लोगों तक रसाई होगी पैसे की। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें तो कोई शक नहीं कि सियासी और अस्करी की आदत हम देख रहे हैं, मौशी बेहतरी के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। SIFC बना। सर ये बताइए कि आलमी इदारे भी पेशगोइयाँ कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर रहेगी आने वाले सालों में। आप जरा हमें थोड़ा सा ये रहनुमाई कर दें कि हकीकत में हमारी मईशत इस वक्त कहाँ पर खड़ी है? देखिए, अभी तो कोई इतनी अच्छी सूरत हाल नहीं है। जो ओनली पॉजिटिविटी है कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो नीचे आया है, हमारा डॉलर जो है वो थोड़ा सा स्टेबल है। तो ये अभी 2-3 चीजें हैं जो हमें नजर आ रही हैं कि बेहतर अभी तक तो हमारी स्टेबिलिटी की तरफ है। बट बेहतरी तो देखें तभी आएगी जब एक आम कॉमन पाकिस्तानी को जो है वो उसके पास जॉब अपॉर्चुनिटी हो, उसके जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है उसके कंट्रोल में हो, और उसके साथ बाकी सहूलियत जो जैसे लॉ एंड ऑर्डर है या कोई उसकी मेडिकल की नीड्स हैं, वो जो है वो सारी जो है उसको एक अच्छी तरह से उसको मिल रही हो, जो एक कॉमन मैन को मिलनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पिछले 70 साल में ऐसा नहीं हो सका है। हुकूमत की कोशिश तो है, बट आई थिंक इसकी जो बड़ी मेन रीजन है वो ये है कि हमारी जो भी पॉलिसी मेकिंग है, मेरा ख्याल है हुकूमत इसलिए भी नहीं चाहती ना कि कहीं ये सब अगर मिल जाए तो फिर हमें कहीं जन्नत का गुमान तो ना होने लग पड़े कि हम उसमें रह रहे हैं जनाब। तो इसलिए तो कहते हैं जो पाकिस्तान में रहता है उसका जन्नत आखिरत में भी हिसाब होना चाहिए। तो कहने का मकसद है कि देखिए, जो भी पॉलिसी मेकिंग है ना, अनफॉर्चुनेटली वो कंसिस्टेंट नहीं है। अगर हमारी कोई भी पॉलिसी मेकिंग है जो आम आवाम के लिए बनाई जाती है, अगर हुकूमत ये बनाती है, अगली हुकूमत आके उसको चेंज कर देती है। जब तक हम एक कंसिस्टेंसी के साथ लोगों के लिए पॉलिसी मेकिंग के ऊपर अमल नहीं करेंगे, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी देखें 15 से 25 साल की जो आबादी है, बड़ी आपने आम बात की पॉलिसीज की। सर जरा ये हटके हम एक बात कर लें कि बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं जनाब? 10 इदारों से आपको इजाजतनामे चाहिए होते हैं, फिर आपने जनाब वो लीगल फीस भी देनी है, इलीगल भी देना है, सब कुछ देना है, और उसके बावजूद आप पे तलवार लटक रही है कि जनाब कभी भी आके कोई भी आपकी यूनिट को बंद कर देगा, आपकी फैक्ट्री को बंद कर देगा। तो ये सर हम बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने में क्यों नाकाम है? क्यों ऐसी पॉलिसीज नहीं हम बनाते कि वन विंडो ऑपरेशन हो, उसके नीचे ही सारी सहूलियात जो है वो फराहम कर दी जाए? देखिए, अगेन कंसिस्टेंसी पॉलिसी मेकिंग नहीं है, क्योंकि आपको पता अगर कंसिस्टेंसी होगी, क्लैरिटी होगी, तो जो हमारी करप्शन है वो बहुत कम हो जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली जो लोग उन इदारों में, जो छोटा तबका उन इदारों में काम कर रहा है, वो करप्शन को प्रमोट करता है और हर जगह पे आपको पैसे देने पड़ते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो अगर क्लैरिटी होगी, वन विंडो ऑपरेशन होंगे, तो लोगों को धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, ईज ऑफ बिजनेस होगी। तो हुकूमत को बिल्कुल सोचना चाहिए। बट देखें, ये सिर्फ हुकूमत की पॉलिसी बनाने से नहीं होता। ये जो नीचे इदारे में लोग बैठ के नौकरी भी कर रहे हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि यार उनकी तनख्वाहें भी इतनी अच्छी हुकूमत को करनी चाहिए कि उनको इस तरफ आना ही ना पड़े। बट अनफॉर्चुनेटली ये हैबिट्स बन गई, हैबिचुअल हो गए हम करप्शन करने के लिए। वो पाकिस्तान में कहते हैं ना, नेक वो है जिसको मौका नहीं मिला। बिल्कुल। तो अभी तक हमारे साथ वही हो रहा है। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में डे बाय डे इजाफा हो रहा है, और अब तक इजाफा हो भी गया है, और अभी फिर सुनने में भी आ रहा है कि 15 तारीख से फिर से कुछ कीमतों में रद्दोबदल देखने में आएगा। तो ये क्यों डे बाय डे इजाफा हो रहा है? और पेट्रोल जब भी बढ़ता है तो हम देखते हैं कि दूसरी जो चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस में भी चेंज आता है। देखिए, ऑब्वियसली प्राइसेस में चेंज तो इसीलिए आएगा क्योंकि लॉजिस्टिक्स महंगी हो जाएंगी। तो आपकी जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, आपकी जो वेजिटेबल्स हैं, आपके फ्रूट्स, लेकिन जब पेट्रोल कम होता है तो कीमतें वैसी रहती हैं। क्योंकि देखें, हमारी उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो हुकूमत की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है प्रोविंशियल लेवल पे या सिटी लेवल के ऊपर, सिटी गवर्नमेंट की। तो सिटी गवर्नमेंट का काम है कि वो देखे कि अगर किराए बढ़ाए गए हैं, वो कोशिश तो करते हैं,
बट अनफॉर्चुनेटली निज़ाम हमारा इतना तहस नहस हो चुका हुआ है ग्रास रूट लेवल के ऊपर कि हमें जो है उसके ऊपर मुश्किल हो जाती है वहाँ पे करना। और पेट्रोलियम की मसनूआत तो देखें दुनिया भर में ही बढ़ रही हैं, बट हमें ज़्यादा हिट इसलिए करता है कि हमारी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, हमारा गुर्बत बहुत ज़्यादा है, हमारी लोगों की जो है वो रसाई नहीं है आसानी तक, बाइंग पावर इतनी नहीं Buying है। power नहीं है। डॉक्टर साहब, अब इससे पहले जो आप बात कर रहे थे ना कि अहलकार जो हैं वो भी जनाब कोशिश करते हैं ऐसी पॉलिसीज़ ना बने, वो ऐसी बने कि जनाब करप्शन की जो विंडो है ना वो खुली रहे, उनका काम चलता रहे। लेकिन सर ये हम देख रहे हैं कि ये नया तरीका है कि हुकूमत जो है वो भी उन्हें प्रोटेक्ट कर रही होती है। IMF ने सरकारी अफसरान के कहा जनाब आप असासे डिक्लेयर करें, ये जनाब मोहलत की दरख्वास्त कर रहे हैं जिसे IMF ने मुस्तरद कर दिया है। क्यों आपको लगता है कि ये मोहलत मांग रहे हैं कि जनाब थोड़ा वक्त दिया जाए? हालांकि सबको मालूम है जितने सरकारी अफसरान हैं बैरून ममालिक उनकी अरबों की प्रॉपर्टीज़ हैं जनाब और सारा स्टेक उनका बाहर है, तो ऐसी मुश्किल क्या है कि असासे डिक्लेयर करने में जनाब बार बार मोहलत मांगी जा रही है? आई थिंक वो ये देखना चाह रहे होंगे कौन से असासे डिक्लेयर करने हैं या कौन से नहीं करने, मोहलत दे दी जाए। मोहलत दे दी जाए। बट आई थिंक देखें क्लैरिटी तो होनी चाहिए कि अब दुनिया भर में ये होता है, आपको अपने असासे डिक्लेयर करने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अब देखें असासे बनाना कोई गलत बात नहीं है, अगर आपने लीगल वे से बनाए हुए और आप उसके ऊपर टैक्स अगर पे कर रहे हैं तो आई थिंक सबका राइट है कि वो अपनी वेल्थ जनरेशन करे, और इंसान वेल्थ जनरेशन करने से अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जो है वो दे सकता है। बट अगेन पाकिस्तान में देखें चूंकि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, छोटे आदमी के लिए तो लॉ एंड ऑर्डर है लेकिन बड़े आदमी के लिए नहीं है, जो इंसाफ का निज़ाम है वो सबके लिए बराबर नहीं है यहाँ पे। तो जब इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हम काम करना शुरू करेंगे हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, रिफॉर्म्स आएंगे तो बेहतरी की तरफ तो चीज़ें बिल्कुल जाएंगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि महंगाई कम होने के असरात अवाम तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्योंकि हुकूमत का तो दावा है मईशत बेहतर हो रही है, महंगाई कम होगी, इसका आपको क्या रीज़न नज़र आता है? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी जैसे हुकूमत ने अनाउंस किया था कि 37,000 पे जो है वो एक मिनिमम वेज होगी, बट प्राइवेट इदारों में अभी तक इसका इतलाक नहीं हो रहा। ये सरकारी लेवल पे तो शायद हो रहा है, बट प्राइवेट किसी भी इदारे के अंदर आई डोंट थिंक कि कोई इस तरह का होता होगा। तो एक तो ये वजूहत है कि लोगों की तनख्वाहें अभी भी बहुत कम है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आ गई थी, लोग बहुत माइनस के अंदर तनख्वाहें तो चलें कम है, वो तो फिर कहीं काम कर रहे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि गुज़श्ता एक साल में पाकिस्तान में तकरीबन 1,30,00,000 अफराद जो हैं वो गरीब हो गए हैं और 45 लाख नौजवान बेरोजगार हुए हैं। तो फिर ये हुकूमती दावों की क्या हैसियत रह जाती है अगर ये आदाद शुमार इस तरह से सामने आ रहे हैं? देखिए हुकूमत, मैं आपको बता रहा किताबों के अंदर तो वो एफर्ट कर रहे हैं, बट नीचे ग्रास रूट लेवल तक आने में इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन आ चुकी थी, गुर्बत इतनी बढ़ चुकी थी, लोगों का इतना बुरा हाल था, लोग पाकिस्तान छोड़ के जाना चाह रहे थे। तो देखिए नीचे आने तक उसमें टाइम लगेगा। पाकिस्तान बहुत अच्छी एक कंट्री है जिसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे आपको ज़्यादा करनी पड़ती है। बाहर जो जाता है मेहनत उसको वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे है, बट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे यू नीड टू नो योर वे आउट। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया तैमूर डार साहब आपके वक्त का। और बिल्कुल जनाब मुतसादे में इस वक्त जो हुकूमती दावे हैं और जो आवाम कह रही है, जो आवाम अपने हकाइक बता रही है, जो हालात बता रही है, तो अब उम्मीद है कि जनाब ये जो हुकूमत दावे कर रही है कि महंगाई कम हुई है, इसके असरात नीचे आम आदमी तक भी पहुँचे, ट्रिकल डाउन इफेक्ट नज़र भी आए और आम आदमी के जो हालात ज़िंदगी हैं उनमें भी जनाब कोई बेहतरी नज़र आए।